भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હાર જોડે. આના ઉપર જવાનું છે. આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી. સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, કોઈ રહેણી કહેણી જો, એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરતો ચોખ્ખું લાગે છે. પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતાલ નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીનો ખ્યાલ તો આવે, એ સ્વયં બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણો અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે. 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય. નિષ્ઠાની વાત કેવી છે? વિશ્વાસ. મહારાજ કહ્યું સારંગપુરના 9માં કે અતિશય દ્રઢ વિશ્વાસ, અતિશય દ્રઢ શ્રદ્ધા, તો છતી દેહે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. તો ભગવાન સીધા અક્ષરધામમાંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા, વચ્ચે કોઈ જગ્યા સ્ટોપેજ નહીં, કોઈ સ્ટેશન કર્યું નથી, સીધા આપણી પાસે આવી ગયા. આપણા જ છે, મને મળ્યા છે. બાપા કહેતા, મુખો મુખો થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ, આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. તો જો આપણે આવું મહિમા હોય ને, તો ભવ આનંદ આનંદ રહે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રહે ને તમે, કેફના ગાળાને, જબરજસ્ત કેફ વર્તે મસ્ત રહો. Then you will always experience Anand, Anand, Anand. This is Prapti. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय. भगत जी महाराज की जय. शास्त्री जी महाराज की जय. योगी जी महाराज की जय. प्रमुख स्वामी महाराज की जय. महंत स्वामी महाराज की जय. सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय.
अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र की आज की इस सभा में आप सभी हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को स्नेहपूर्ण जय स्वामीनारायण। आज की इस सभा का हमारा विषय है कि गुणातीतानंद स्वामी भी सच्चे हैं, अर्थात गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म का अवतार है। इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम विद्वान संत पूज्य श्रुति प्रकाश स्वामी जी के साथ वार्तालाप करेंगे। पूज्य श्रुति प्रकाश स्वामी षड्दर्शनाचार्य है, पीएचडी है, डिलीट की मानद डिग्री भी उन्हें प्राप्त है और ख़ास तो गांधीनगर में हमारा जो आर्ष रिसर्च सेंटर चल रहा है उसके वे डायरेक्टर है। तो ऐसे विद्वान संत पूज्य श्रुति प्रकाश स्वामी जी के साथ चलिए वार्तालाप करते हैं। स्वामी जी, आज हमारी चर्चा का विषय है कि गुणातीतानंद स्वामी सच्चे है। सच्चे है अर्थात स्वरूपतः तत्वतः वे साक्षात अक्षर ब्रह्म है। तो इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहिए। पहला सवाल यह है कि भगवान की तरह अक्षर ब्रह्म भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके प्रकट होते हैं, ऐसी बात भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं कहीं पर कही है? और इसी के साथ दूसरा प्रश्न, भगवान स्वामीनारायण स्वयं परब्रह्म पृथ्वी पर पधारे, उन्होंने खुद की पहचान तो दी कि जो परब्रह्म परमात्मा है वही मैं हूँ, लेकिन क्या उन्होंने ऐसी पहचान करवाई है कि ये जो गुणातीतानंद स्वामी है वे भी स्वयं अक्षर ब्रह्म है? ये दो सवाल है स्वामी जी। स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं अक्षर ब्रह्म की महत्ता, अक्षर ब्रह्म की आवश्यकता दिखलाकर अक्षर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं ऐसी बात कही है। वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 71 में स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि भगवान जब आत्यंतिक कल्याण हेतु मूर्ति धारण करते हैं तब अपने अक्षरधाम, चैतन्य मूर्ति पार्षद तथा अपने समस्त ऐश्वर्यों के साथ आते हैं, अक्षरधाम के साथ आते हैं। और इतना कहकर भगवान स्वामीनारायण रुके नहीं, सभी आश्रितों को आज्ञा दी कि भगवान का स्वरूप अक्षरधाम सहित पृथ्वी पर विचरता है, ऐसी बात करना और समझना। दूसरा प्रश्न आपका है कि स्वामीनारायण भगवान ने खुद पहचान करवाई थी या नहीं? कई बार करवाई थी, एक बार नहीं। और ये सब प्रसंग जो मैं कहूँगा, ये भादरा में जिसने साक्षात सुने हैं प्रसंग, ऐसे अनेक प्रसंग वशराम भाई सुथार इत्यादि हरिभक्तों ने सुने थे। और गोपालानंद स्वामी ने जन्माष्टमी उत्सव के प्रसंग पर जूनागढ़ में इन सब हरिभक्तों को बुलाकर सभा में कहलाए थे। और ये प्रसंग सब लिखे थे कृष्णचरण दास स्वामी ने। कृष्णचरण दास स्वामी जो जूनागढ़ में बालमुकुंद स्वामी और जो गुणातीतानंद स्वामी के अंगत शिष्य थे, इनकी परंपरा में थे और योगी जी महाराज के दीक्षा गुरु थे। बहुत बड़े वचन सिद्ध पुरुष थे। उनके शिष्य उत्तम पुरुष स्वामी, जिसका मैंने भी दर्शन किया है, उसके पास से हमें प्राप्त हुए ये सभी प्रसंग। तो प्रसंग भी सच हैं। स्वामीनारायण भगवान भादरा में विक्रम संवत 1860 और 1864 में पधारे थे। कई बार उसने अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का महिमा की बात की थी। जैसे कि अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का पूर्वाश्रम का नाम था मूलजी था। तो कहते थे कि मूलजी साक्षात अक्षरधाम का अवतार है, हमारे अनन्य सेवक हैं। एक बार भगवान स्वामीनारायण मूलजी शर्मा के घर पे भोजन के लिए पधारे। मूलजी शर्मा तो खेत पर थे, लेकिन माता साकरबा भोजन बना रही थी, पका रही थी। तो स्वामीनारायण भगवान वहाँ बैठे। तब माताजी ने कहा कि प्रभु, मूलजी तो आपको ही देखता है, आपकी ही बात करता है। जब आप नहीं आए थे सत्संग में तभी भी आपकी बात करते थे। तो हमारा मूलजी आपको ही देखता है, ऐसा क्या है?
तब स्वामीनारायण भगवान ने मूलजी शर्मा अर्थात गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म की महिमा कही थी। वो कहते हैं कि मूलजी आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, वह हमारे अक्षरधाम है। वेदों और शास्त्रों में ब्रह्म जो कहा है वो ब्रह्म साक्षात मूलजी है। आपके गर्भ में आए इसके पहले, गर्भ में आने के बाद और अभी भी हमारी मूर्ति को तीनों अवस्था में साक्षात तैलधारावत देखते हैं। थोड़े समय के बाद विक्रम संवत 1866 में स्वामीनारायण भगवान ने डभाण में मूलजी शर्मा को दीक्षा दी। डभाण में बहुत बड़ा यज्ञ स्वामीनारायण भगवान ने 15 दिन का किया था और वहाँ मूलजी शर्मा को अंतिम दिन पोष शुक्ल पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी। और दीक्षा के समय जो कहा वो आचार्य रघुवीर जी महाराज ने श्री हरिलीला कल्पतरु में लिखा। मूलजी शर्मणे दीक्षाम ददानस्य प्रजायते भूयान मेत्र समानंदो यतो धामाक्षरम समय गुणातीतानंद रूपम विश्वख्यातम भविष्यति। तो वहाँ भगवान स्वामीनारायण ने कहा था कि मूलजी शर्मा को मैं दीक्षा दे रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद होता है क्योंकि ये मेरा अक्षरधाम है और भविष्य में गुणातीतानंद स्वामी समग्र विश्व में विख्यात होंगे। इतना ही नहीं, 1868 में स्वामीनारायण भगवान सारंगपुर थे, पुष्प दोलोत्सव का उत्सव था, होली धुलेटी का। और वहाँ रासोत्सव के समय मुक्तानंद स्वामी और आनंदानंद स्वामी जो बुजुर्ग थे, सद्गुरु थे, दोनों को कहा कि बड़े बड़े अवतार जिसका ध्यान करते हैं, जिसको प्रणाम करते हैं, ऐसे सद्गुरु कौन? तो दोनों ने उत्तर दिया कि प्रभु आप। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि मैं तो सद्गुरु से भी पर हूं। ऐसे सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी, अपने हाथ में छोटी लकड़ी थी, वो गुणातीतानंद स्वामी के वक्षस्थल पर रखकर कहा कि ऐसे सद्गुरु तो गुणातीतानंद स्वामी है जो अक्षरधाम के अवतार हैं। गुणातीतानंद स्वामी खुद अपना परिचय देते हैं। स्वामी की वार्ता नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में स्वामी जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम के साथ अक्षर मूर्तिमान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वचनामृत 71 का ही अनुवाद समझो। और आगे एक बार कहा था, केशव जीवन दास स्वामी गोपालानंद स्वामी के शिष्य थे और स्वामी जी के पास रहते थे। उसने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी, ये प्रागजी भगत इत्यादि आपको अक्षर कहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तो आपका विश्वासु हूं, तो आप कहिए सच बात क्या है? तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि मैं अक्षर हूं ऐसा तू समझ और मुझ पर विश्वास रख। ये 3 बार स्वामी जी ने कहा था। गुणातीतानंद स्वामी 5वें प्रकरण में 183 बात में कहते हैं कि ये साधु अक्षर हैं, उसका दिव्य भाव और मनुष्य भाव समान समझना। तो इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने कई बार गुणातीतानंद स्वामी अक्षर से यह बात की थी और खुद स्वामी जी ने भी की थी। तो फिर भगवान स्वामीनारायण के समकालीन जो परमहंस थे, उन्होंने भी ये बात कई बार सुनी ही होंगी। तो ऐसे कोई प्रसंग मिलते हैं जिसमें परमहंसों ने भी ऐसी साक्षी रखी हो कि हमने भी ये बात सुनी है और ये बात सच है? ऐसे कोई प्रसंग परमहंसों के मिलते हैं? परमहंसों के प्रसंग 2 प्रकार के हैं। एक तो साक्षात अक्षर ब्रह्म कहे हैं ऐसा, और अक्षर ब्रह्म के जो गुण हैं, अद्वितीयता, परमात्मा को तीनों अवस्था में धारण करना, एक गुण कहे होगा, अथवा तो स्वयं अक्षर ब्रह्म है ऐसा कहा हो। ऐसे बहुत से प्रसंग मुखोन्मुख भी सुने हैं और ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, जो BAPS संस्था के स्थापक और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के प्रवर्तक, वो खुद एक पत्र में लिखते हैं कि मैं वरताल का साधु और मुझे जूनागढ़ का प्रसंग नहीं, लेकिन जब मेरे गुरु दीक्षा गुरु विज्ञानानंद स्वामी ने
गुणातीतानंद स्वामी अक्षर हैं, ऐसी बात कही, मुझे समझ में आ गया। लेकिन बाद में मैंने तलाश की, मेरी चिकित्सक बुद्धि से नागजी सेठ को पूछा, कुंवर जी पटेल को पूछा, गोवर्धन भाई कोठारी को पूछा, और सभी प्रसंग मुझे इकट्ठे हुए। ये प्रसंग पहले मैं आपको सुनाता हूं। गोपालानंद स्वामी के पास भोईका के मालजी सोनी नाम का हरिभक्त आते थे। एक समय वरताल में अहमदाबाद और वरताल दोनों गद्दी के आचार्य उपस्थित थे। तब सभा में ये मालजी सोनी आ पहुंचे। सभा में थोड़े बहुत साधु भी थे। मालजी सोनी 3 पुष्पमाला लेकर आए थे। 2 पुष्पमाला 2 आचार्य को पहनाई और एक गोपालानंद स्वामी को पहनाई, और गोपालानंद स्वामी के पास बैठ गया। गोपालानंद स्वामी ने पहले मालजी सोनी को कहा था कि अक्षरधाम दिखाऊंगा। तो मालजी सोनी ने पूछा कि स्वामी जी अक्षरधाम कैसा होगा? तब गोपालानंद स्वामी ने कहा तुझे देखना है? मालजी सोनी ने कहा स्वामी आप समर्थ हो, मुझे दिखलाइए। तब गोपालानंद स्वामी ने कहा कि जो मेरे पास बैठे हुए हैं, गुणातीतानंद स्वामी चौथी गद्दी पर बैठे थे, मेरे पास बैठे हुए हैं, ये गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षरधाम का अवतार है, उसको पहचानो। यह बात भोईका गांव में सन 1911 में कही थी। तब मेरे साथ योगी जी महाराज, ज्ञान जीवन दास जी, निर्गुण दास स्वामी, विज्ञान दास स्वामी, भगवत स्वरूप दास इत्यादि थे। गोपालानंद स्वामी के शिष्यों को भी पूछा था। अरे अपने गुरु, ज्ञान गुरु प्रागजी भगत जो गोपालानंद स्वामी के ही शिष्य थे, और प्रागजी भगत को गोपालानंद स्वामी ने ही कहा था कि तू गुणातीतानंद स्वामी का समागम करना। बात ऐसी थी, वरताल में जागा भगत, प्रागजी भगत और शिवलाल सेठ, एक रुचि वाले, तीनों गोपालानंद स्वामी के शिष्य और गोपालानंद स्वामी की अति महिमा समझने वाले, एक बार तय किया कि गोपालानंद स्वामी को पूछना है कि त्यागाश्रम में रहे तो भगवान का अखंड साक्षात्कार हो या गृहस्थ में रहे तो। पूछे कौन? प्रागजी अति प्रेमी है और गोपालानंद स्वामी को अति प्रिय है। रात को एकांत में जब स्वामी जी रात को जागते हैं तब पूछेंगे। रात को स्वामी जी उठे, प्रागजी भगत ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी जी एक प्रश्न पूछना है, पूछो। वो दोनों भी आ गए। कहा कि स्वामी जी भगवान का अखंड साक्षात्कार करना हो हमारा ध्येय है, ब्रह्मरूप होना हमारा ध्येय है। वो गृहस्थ में रहे तो हो या त्यागी में। तब गोपालानंद स्वामी ने इधर उधर देखा और बाद में कहा कि सामने सोए हुए हैं वो गुणातीतानंद स्वामी, वो अक्षर ब्रह्म का अवतार है। उनका समागम करे और मन वचन कर्म से उसको समझे तो त्यागाश्रम में रहे अथवा गृहस्थाश्रम में रहे, वो अखंड भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, ब्रह्मरूप हो सकता है। यह बात प्रागजी भगत ने शास्त्री जी महाराज को कही थी। और एक बार यह भी है कि जब अंतिम अवस्था गोपालानंद स्वामी की आई तब बड़ौदा के हरिभक्त सब स्वामी जी के पास आए और कहा स्वामी जी बड़ौदा पर दृष्टि रखो। तब गोपालानंद स्वामी ने कहा कि अब तो अक्षरधाम जो भगवान का धाम, उस वहां दृष्टि अथवा जूनागढ़ के जोगी अक्षरधाम है उनके सामने दृष्टि। यह बात भी प्रागजी भगत ने सुनी। तो इस प्रकार गोपालानंद स्वामी अनेक बार बात करते थे और शास्त्री जी महाराज ने यह बात सिद्धानंद स्वामी के शिष्य कृष्णचरण दास के पास भी सुनी थी। कृष्णचरण दास स्वामी एक बार शुकानंद स्वामी को वरताल में मिले और वरताल में कृष्णचरण दास ने शुकानंद स्वामी को पूछा कि मेरे गुरु सिद्धानंद स्वामी गुणातीतानंद स्वामी अक्षर है, इस बात में विरोध करते हैं, तो मुझे क्या समझना।
शुकानंद स्वामी ने कहा कि कहाँ गुणातीतानंद स्वामी और कहाँ तेरे गुरु सिद्धानंद स्वामी। मैं खुद स्वामीनारायण भगवान के पास बैठा था, तब स्वामीनारायण भगवान ने कई प्रसंग कहे थे। मैं 2-3 प्रसंग कहूंगा। ऐसा कहकर जो शुकानंद स्वामी ने प्रसंग कहे, वे सभी प्रसंग महुआ में यज्ञ पुरुष दास को एक कृष्णचरण स्वामी ने कहे थे। इसमें पहला प्रसंग वरताल में मंडलाकार बैठकर सभी परमहंस भोजन करते थे और स्वामीनारायण भगवान स्वयं परोसते थे। तब स्वामीनारायण भगवान ने ब्रह्मानंद स्वामी को कहा कि ये गुणातीतानंद स्वामी कैसे संत हैं। ब्रह्मानंद स्वामी थोड़े रमुज में कहते थे, आनंद में कहते थे, मस्ती में कहते थे कि ठीक भोजन करते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि जैसे धान्यागार में हम धान्य रखते हैं, इसी प्रकार ये भोजन करते हैं, वो रस नहीं लेते हैं, स्वाद तो मेरी मूर्ति का लेते हैं। और बाद में कहा कि तीनों अवस्था में मुझे अखंड धारण करते हैं, मेरे रहने का धाम है। और एक बार मुक्तानंद स्वामी को पूछा था स्वामीनारायण भगवान ने वरताल में ही कि एक गुणातीतानंद स्वामी कैसे साधु है। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि महाराज बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी हैं, कीर्तन कंठस्थ बहुत है, कथा भी अच्छी करते हैं। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि यह सब तो लौकिक महत्ता हुई। उनकी महत्ता तो यह है कि माता के गर्भ में आने से पहले और गर्भ में आने के बाद और अभी भी मेरी मूर्ति को अखंड धारण करते हैं, मेरा अक्षरधाम है। तीसरा प्रसंग, वरताल में साधु सब रुग्ण हुए थे, तो उनका वस्त्र लेकर गुणातीतानंद स्वामी साफ करने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए गोमती तालाब गए थे और वापस आ रहे थे। दोनों खंभे पर वस्त्र थे, तो स्वामीनारायण भगवान वहाँ दरवाजे के पास खड़े थे। तो स्वामीनारायण भगवान को देखकर मूर्ति को अपने नेत्रों में धारण कर ली। स्वामीनारायण भगवान भी वहाँ एक घड़ी तक 24 मिनट तक वहाँ खड़े रहे। बाद में सभा मंडप में गए, सब वस्त्र वहाँ ही सभा में रखवाए और बाद में ब्रह्मानंद स्वामी को पूछा कि साधु का परिचय है। और ब्रह्मानंद स्वामी के मंडल में तो गुणातीतानंद स्वामी रहे थे, परिचय तो था ही। इसने कहा कि हाँ स्वामी जी महाराज बहुत अच्छे कीर्तन बोलते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने यही बात कही कि इतना नहीं, हमारी मूर्ति को तीनों अवस्था में धारण करते हैं। जितने मनुष्य आज मेरे पीछे घूमते हैं, इतने मनुष्य गुणातीतानंद स्वामी के पीछे दर्शन समागम के लिए घूमेंगे और हमारा सर्वोपरि ज्ञान की प्रवृत्ति करेंगे। हमारा साक्षात अक्षरधाम है। जब गुणातीतानंद स्वामी को महंत बनाए, तब वहाँ कुरजी दवे थे, वो वहाँ जूनागढ़ देश के थे। कुरजी दवे ने स्वामीनारायण भगवान को कहा कि भगवान स्वामीनारायण ने कुरजी दवे को कहा कि जब तुम रामानंद स्वामी का समाचार लेके आए थे, आगमन का समाचार, तब मैंने कहा था कि मैं अभी तो कुछ नहीं दे सकूंगा, लेकिन मेरा अक्षरधाम दूंगा। हाँ हाँ महाराज मुझे याद है। कुरजी दवे ने सोचा कि कोई चीज स्वामी जी महाराज जी देंगे। तब श्रीजी महाराज ने कहा, स्वामीनारायण भगवान ने कहा, गुणातीतानंद स्वामी अक्षरधाम है, मैं सौरठ के हरि भक्तों को मैं अक्षरधाम गुणातीतानंद स्वामी को दे रहा हूं। शुकानंद स्वामी ने अंतिम प्रसंग कहा कि मैं खुद उसका साक्षी हूं। जब गुणातीतानंद स्वामी वरताल जूनागढ़ से गढ़ड़ा आए, तो वो तो महंत थे, इसलिए मैं आसन ढूंढने लगा स्वामी जी के लिए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा, क्या करते हो? महाराज ये महंत आए हैं, उसके लिए आसन की तलाश करता हूं। तब स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि वो तो अनादि से बड़े हैं, उसकी महत्ता आसन से नहीं है। ऋषियानंद स्वामी ने जो कहा था प्रसंग इंगोराला के कुरजी भाई को, वो शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मुझे कुरजी भाई ने कहा है।
नृसिंहानंद स्वामी ने कहा कि जो छोटे छोटे बुर्ज हैं, जिसको गुजराती में कांगरा कहते हैं, तो जितने कांगरे हैं इतने ब्रह्मांड नाश करने का मुझे पाप लगे जो गुणातीतानंद स्वामी मूलाक्षर न हो तो। यह बात नृसिंहानंद स्वामी ने कही थी। तो कई प्रसंगों में ये सच था और परमहंसों, स्वामीनारायण भगवान के समकालीन परमहंसों ने यह बात की थी। यह बात मैंने साक्षात अक्षर ब्रह्म की बात सुनाई। लेकिन ऐसे संदर्भ है, रेफरेंस है कि अक्षर ब्रह्म में ही मिलते हो। जैसे कि गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि गुणातीतानंद स्वामी ने बात गोपालानंद स्वामी ने कही, क्या कही? श्रीजी महाराज ने एकांतिक के भेद दिखलाए और बाद में कहा कि एकांतिक तो अनेक हैं, लेकिन इस समय में गुणातीतानंद जैसा तो एक ही है। जैसे परमात्मा एक, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म भी एक। गोपालानंद स्वामी ने यह बात लिखी है अपनी बातों में, हस्तलिखित प्रत में है, प्रकाशित में नहीं मिलेगा, लेकिन है। निष्कुलानंद स्वामी खुद कहते हैं कि, गुजराती में मैं पंक्ति बोलता हूं, जेवाए संत कहिए शिरोमणि, तेवा हरि सहु शिर मोड़, तेवा हरि सहु शिर मोड़। निष्कुलानंद निहाळता, न जड़े ए बेनी जोड़, न जड़े ए बेनी जोड़। अनुप संतने आपु उपमा, अनुप संतने आपु उपमा। जोड़, जोड़ माने अद्वितीय हैं दोनों, ऐसे कोई नहीं है। तो यह बात उसने कही है। श्रीजी महाराज के परमहंसों में नित्यानंद स्वामी भाई यह बात करते हैं। हरिचरित्र चिंतामणि जूनागढ़ से प्रकाशित रघुनाथ चरण स्वामी ने लिखा हुआ है ग्रंथ, उसमें लिखते हैं, नित्यानंद स्वामी कहते हैं कि कोई राजा सत्संगी होगा, आश्रित होगा, और मंदिर के शिखर, गुंबज, कंगूरा सभी को सुवर्ण से आच्छादित कर देगा, आवृत्त कर देगा, लेकिन गुणातीतानंद स्वामी जैसे परमहंस, रघुवीर जी महाराज जैसे आचार्य और दादा खाचर जैसे हरिभक्त नहीं मिलेंगे। गुणातीतानंद स्वामी ने खुद ने भी कहा है कि कोटि कल्प हुए, 50 कोटि योजन में ऐसे साधु कोई नहीं है। शुकमुनि ने कहा है, सूरत में कहा था कि भगवान स्वामीनारायण के समय में जितना सत्संग में आध्यात्मिक उन्नति होती थी, जिसको समास शब्द से कहते हैं, ऐसी उन्नति आज गुणातीतानंद स्वामी के पास हो रही है। जो बापू रतन जी स्वामीनारायण भगवान के अंगत शिष्य रहे, निकटतम परिचारक रहे, वो भी कहते हैं, जागा भगत को कहा था कि जैसे भगवान स्वामीनारायण के समय में सत्संग में आनंद आता था, वैसा आनंद आज गुणातीतानंद स्वामी के पास आता है। ब्रह्मानंद स्वामी का प्रसंग जो कवि मावदान जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है, ब्रह्मानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान को कहते हैं कि मेरे मंडल में एक गुणातीतानंद स्वामी है, वो समर्थ हैं और आपकी मूर्ति में संलग्न रहते हैं, बड़े बड़े महारथी को वश करेंगे। यह बात आधारानंद स्वामी ने भी लिखा है कि मूर्ति में लेलीन भये तूटन देवत तार। અહીં ભાદરા का मूलजी शर्मा का उल्लेख करके चैतन्यानंद स्वामी ने लिखा है, अविच्छिन्नम हृदय ध्यान तैल धारावद अनवहम वीक्षमाणो हरिम श्रेष्ठम स्वांतरेक्षणोस तथाग्रतः। भगवान की मूर्ति में तैल धारावत अखंड वृत्ति रखने वाले गुणातीतानंद स्वामी थे। ऐसे कई प्रसंग हैं। विहरलाल जी महाराज तो आचार्य थे और अपने कीर्तन कौस्तुभ माला में लिखा है कि मूल अक्षर गुणातीतानंद स्वामी जिसने मुझे वर्तमान दिया। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का साक्षात प्रसंग उसको नहीं था, छोटे थे तब गुणातीतानंद स्वामी के समय में, लेकिन वर्तमान धारण स्वामी ने करवाया था, वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं। इसी प्रकार बहुत से प्रसंग हैं।
तो ये तो समझ में आ गया स्वामी जी कि भगवान अपने अक्षर ब्रह्म को, अक्षरधाम को साथ में लेकर आते हैं, वे उनके उत्तम भक्त हैं और उनकी पहचान उन्होंने भी करवाई, परमहंस भी इस बात के साक्षी है। परंतु एक जिज्ञासा ये होती है कि अक्षर ब्रह्म जब पृथ्वी पर भगवान के साथ आते हैं तो उनकी भूमिका क्या रहती है, क्योंकि मोक्ष करना तो वो तो पर ब्रह्म का काम है, तो फिर अक्षर ब्रह्म उनका उत्तरदायित्व, तो उनकी भूमिका क्या रहती है? जैसे माता और पिता, बालक के लिए दोनों की भिन्न भिन्न भूमिका रहती है। पिता पोषण करता है धन से या किसी वस्त्र या अन्न इत्यादि से, और माता स्नेह देते हैं। माता असल पिता का ज्ञान भी देती है। अक्षर ब्रह्म का कार्य, एक कार्य तो यह है कि भगवान की पहचान करवाना, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का यथार्थ ज्ञान करवाना। अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण से अति निकट और अति प्रिय है। तो पुरुषोत्तम को जिस प्रकार समझना चाहिए इसी प्रकार समझते हैं। इसलिए परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान करवाना वो संत का काम है। जैसे तुलसीदास ने लिखा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा। तो राम तो सिंधु है, लेकिन वो पानी तो क्षार युक्त है, लेकिन बारिश से जब मिलता है तो परमात्मा का असल प्रेम संत हमको सिखाते हैं। तो गुणातीतानंद स्वामी या अक्षर ब्रह्म की भूमिका यह रहती है। और सारा संप्रदाय में भगवान स्वामी नारायण को जिस प्रकार से समझाना चाहिए, सर्वोपरि, सर्व अवतार के अवतारी, सर्व कारण के कारण, ऐसी समझ जितनी गुणातीतानंद स्वामी ने दी, इतनी समझ अन्य कोई परमहंस ने नहीं दी थी, ऐसा मैं ग्रंथ देख कर कहता हूं। दूसरी बात, स्वामीनारायण भगवान ने खुद कहा है कि जो ब्रह्मरूप होगा उसे ही परब्रह्म की भक्ति का अधिकार मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मरूप होने पर कोई विघ्न नहीं होते हैं। माइक सभी गुणों चले गए, गुणातीत हो गए, तो ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना, यह सिद्धांत के लिए ब्रह्म की आवश्यकता है। स्वामीनारायण भगवान गृढ़ा मध्य तीसरे वचनामृत में लिखते हैं, ब्रह्म से पुरुषोत्तम नारायण भिन्न है, ब्रह्म के कारण, आधार और प्रेरक है। ऐसा समझकर अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ एकता करके परब्रह्म की स्वामी सेवक भाव से पूजा करनी चाहिए। इस तरह से समझने पर ब्रह्म ज्ञान भी परम पद प्राप्ति का निर्विघ्न मार्ग है। भगवत गीता का श्लोक समझ लो, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा, मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो परब्रह्म का यह ज्ञान और परब्रह्म की निर्विघ्न भक्ति, इसके लिए अक्षर ब्रह्म की आवश्यकता है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने अक्षर ब्रह्म को जानने का आदेश दिया, कहा कि भगवान के भक्त को यह समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप अक्षरधाम सहित पृथ्वी पर विराजमान है और दूसरों के सामने इस प्रकार की बातें करना चाहिए। समग्र स्वामीनारायण संप्रदाय के जितने पवित्र स्थल हैं, जहां भगवान स्वामीनारायण ने निवास किया था, और सभी के नाम अक्षर के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ही जुड़े हुए हैं कि पुरुषोत्तम हो गए वहां अक्षर हो गए, अक्षर हो गए वहां पुरुषोत्तम हो गए। जैसे कि गढ़ड़ा में अक्षर ओरडी, कारियाणी में अक्षर ओरडी, अहमदाबाद और वरताल में अक्षर भुवन, गढ़पुर में उन्मत्त गंगा पर बने हुए पुरुषोत्तम घाट का दूसरा नाम अक्षर तीर्थ, वो उन्मत्त गंगा महात्म्य में लिखा हुआ है। अक्षर घाट, जूनागढ़ में जीणाभाई के निवास स्थान अक्षर ओरडी, ब्रह्मकुंड जो तालाब भगवान स्वामीनारायण ने जूनागढ़ में स्नान किया था, तो सभी जगह अक्षर 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 आता है। ये पुरुषोत्तम का प्रासादिक स्थान है। और अक्षर ब्रह्म का गुणातीतानंद स्वामी का जहाँ अग्नि संस्कार हुआ,
ये स्मृति स्थान का नाम भी अक्षर देरी। तो अक्षर इसी प्रकार भी समता हमें दिखाई पड़ती है। हमारे संप्रदाय में शाम को संध्या आरती के बाद एक स्तुति होती है प्रेमानंद स्वामी की, आपने सुना होगा, निर्विकल्प उत्तम अति निश्चय तव घनश्याम। न केवल बीएपीएस में, वरताल हो, अहमदाबाद हो, काशी हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, अरे न्यू जर्सी हो या नैरोबी हो, सभी जगह संध्या आरती के बाद ये प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना का महत्व इतना है कि प्रेमानंद स्वामी ने 4 कीर्तन अलग अलग भाषा में इस प्रार्थना का बनाया। शुकानंद स्वामी ने प्रार्थना माला में भी यही प्रार्थना की, नित्यानंद स्वामी ने भी अपनी स्तुति में यही प्रार्थना की। तो उत्तम निर्विकल्प निश्चय मांगते हैं हम, 200 साल से मांगते हैं, साधु मांगते हैं, ब्रह्मचारी मांगते हैं, गृहस्थ मांगते हैं, त्यागाश्रमी मांगते हैं। तो है क्या, क्या है इस समझने के पहले मांगते हैं तो मिलेंगे कहाँ से? तो शुकानंद स्वामी लिखते हैं कि अक्षर ब्रह्म के पास से ही मिलेंगे। शुकानंद स्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि अक्षर के प्रत्येक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड परमाणु समान दिखाई पड़ते हैं। ऐसा अक्षर बड़े हैं। अक्षर भगवान का अलौकिक महिमा समझते हैं। श्री हरि जी की अखंड सेवा में है। श्री हरि जी के अति उत्तम निर्विकल्प निश्चय वाले हैं और अति उत्तम निर्विकल्प निश्चय स्थिति कराने वाले हैं। शुकानंद स्वामी ने लिखा। अभी आप पूछो कि उत्तम निर्विकल्प निश्चय क्या? लोया 12 वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि अष्टावरणे युक्त कोटि कोटि ब्रह्मांड जो अक्षर के रोम में एक अणु के समान दिखाई पड़ते हैं, ऐसा पुरुषोत्तम नारायण का धाम रूप अक्षर, अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की उपासना करना, वही है उत्तम निर्विकल्प निश्चय। समग्र वचनामृत ग्रंथ में निश्चय की बात तो बहुत है, लेकिन उत्तम निर्विकल्प निश्चय सबसे बड़ा है। ये होगा ब्रह्मरूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करना। भाई जब ब्रह्मरूप होना है तो सामने ब्रह्म तो चाहिए, नहीं तो ब्रह्मरूप कैसे होंगे? हाँ, परब्रह्म अपनी शक्ति से करवा सकते हैं, लेकिन परब्रह्म ने जो अपनी मर्यादा बनाई है, परब्रह्म ने जो अपने आप ने जो कुछ संप्रदाय में लिखा हुआ है, कहा हुआ है, इसी प्रकार से ही होता है। तो अक्षर ब्रह्म की आवश्यकता बहुत है। वो हमको संप्रदाय के आचरण से भी दिखाई पड़ते हैं। तो अंतिम सवाल अब स्वामी जी ये है कि भगवान स्वामीनारायण के वचनामृतों में एक बात तो स्पष्ट है कि उपासना तो केवल परब्रह्म की होनी चाहिए जी। फिर जब हम अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों की मूर्तियों का स्थापन करते हैं तो फिर अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म दोनों की उपासना हो गई, तो वो उपासना का भंग नहीं हुआ? स्वामी जी, उपासना शब्द का अर्थ सही समझना पड़ेगा। हर एक संप्रदाय में उपासना शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। स्वामीनारायण भगवान ने जो उपासना का अर्थ किया है वही हम समझे। वचनामृत गरढ़ा प्रथम प्रकरण का 40वां। स्वामीनारायण भगवान ने उपासना और भक्ति भिन्न कहा है। उपासना अर्थात ध्येय स्वरूप को यथार्थ समझना, और भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सेवा इत्यादि। तो हम उपासना केवल और केवल परमात्मा की ही करते हैं। गुणातीतानंद स्वामी को जो समीप रखे हैं वो सेवा का आदर्श समझ कर रखे हैं कि जिस प्रकार गुणातीतानंद स्वामी ने परमात्मा की सेवा की, इसी प्रकार हमें करने चाहिए। मूर्ति देखकर भी समझ में आ जाएगा। स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति जो दायां हाथ है वो जप मुद्रा में है और बायां हाथ है वो अभय मुद्रा में है। जब गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति को देखेंगे तो दायां हाथ जप मुद्रा में और बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। ज्ञान मुद्रा अर्थात भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान देना। तो गुणातीतानंद स्वामी की उपासना हम नहीं करते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने उत्तम प्रकार के संत को समझने की आवश्यकता और साथ में पूजने की आवश्यकता भी दिखाई हुई है।
100 जन्म की क्षति एक जन्म में पूर्ण करना हो तो क्या करना चाहिए? भगवान स्वामीनारायण वरताल के 5वें वचनामृत में लिखते हैं, कहते हैं कि जैसे भगवान की मानसी पूजा करे उसी प्रकार उत्तम हरिभक्त की भी मानसी पूजा करे, भगवान के अर्थे भोजन के थाल करे, इसी प्रकार उत्तम भक्त के अर्थे भी थाल भोजन नैवेद्य बनावे, भगवान के अर्थे 5 रुपया का खर्च करे, इसी प्रकार बड़े संत अक्षर ब्रह्म जैसे वो मेरे ओर से खर्च करे, भगवान के उत्तम लक्षण वाले संत की अति प्रेम से समान सेवा, गुजराती में सरखी सेवा शब्द है, समान सेवा करे तो कनिष्ठ भक्त हो 2 जन्म में, 4 जन्म में या 10 जन्म में, 100 जन्म में उत्तम भक्त होगा, ऐसी उसकी मर्यादा हो। फिर भी उत्तम भक्त की साथ में पूजा करने से वो एक ही जन्म में उत्तम भक्त हो जाता है। तो क्यों हम ऐसा भजन न करें कि गुणातीतानंद स्वामी को समीप में रखकर हमारा 100 गुना स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, 100 गुना स्पीड बढ़ जाती है। और दूसरी बात, भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा मध्य प्रकरण के 21वें वचनामृत में कहा कि जैसे परोक्ष भगवान के राम कृष्णादि अवतार हैं, उनका हम महात्म्य समझते हैं, और नारद सनकादिक शुक जी जैसे भक्त का महात्म्य समझते हैं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष भगवान स्वामीनारायण और प्रत्यक्ष संत, उत्तम संत तो गुणातीतानंद स्वामी ही थे, प्रत्यक्ष भगवान और प्रत्यक्ष संत उनको समझे तो कल्याण के मार्ग में कुछ समझना बाकी नहीं। यह वार्ता एक बार कहने पर समझो अथवा लाख बार करने पर समझो, आज समझो अथवा लाख साल के बाद समझो, लेकिन समझने पर ही आपका आत्यंतिक कल्याण होगा। और जिसको यह दृढ़ निश्चय हुआ उसको कल्याण का मुद्दा हाथ में आ गया। तो क्यों हम खोट का बिजनेस करें? लाख साल के बाद भी समझना है तो आज ना समझे। और गुणातीतानंद स्वामी तो उत्तम भक्त थे, सेवक थे, वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझते थे। भगवान स्वामीनारायण के अति 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 दास भाव से सेवा करते थे। तो गुणातीतानंद स्वामी को भगवान के साथ पूजना, सेवा करना, वो स्वामीनारायण भगवान के आदेश के अनुसार है। तो आज पूज्य श्रीति प्रकाश स्वामी जी के साथ वार्तालाप करके हमने इस बात की प्रतीति और दृढ़ता की कि गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म थे। भगवान स्वामीनारायण ने भी उनकी पहचान करवाई, परमहंसों ने भी इस बात की साक्षी दी है। और यदि हम ये बात समझेंगे तो हमारी गति मोक्ष के मार्ग पर 100 गुना बढ़ जाएंगी। तो हम पूज्य श्रुति प्रकाश स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। पूज्य श्रुति प्रकाश स्वामी जी के साथ वार्तालाप के द्वारा हमने ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा तो जाना कि गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म है, और उनको अक्षर ब्रह्म जानकर उनके साथ जुड़कर ही हम ब्रह्म रूप हो सकते हैं और परब्रह्म की यथार्थ भक्ति कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक प्रमाणों से तो हमने सब कुछ जाना, लेकिन हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, उनका वचन ही परम प्रमाण है। तो आइए गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के वचनों के द्वारा इस सिद्धांत को समझते हैं, गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म है। ઘણી વાર છે ને આપણે ખાલી બોલીએ છે, વિચારતા નથી। પેલાનો કેફ બળ નથી આવતો, તો વિચારો ને તો કેફ આવે। ભગવાનની કૃપા કેટલી બધી કહેવાય। ક્યાં ભગવાનને ક્યાં જીવ, કોઈ દિવસ મેળ ના ખાય। આ ભગવાનનો ભેટો થવો તો કલ્પનામાં આવી નથી એને। તો જો આપણને સંતના સ્વરૂપમાં મળ્યા છે સહેજાનંદ સ્વામી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ। તમને હવે વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે લઈ જઈએ। લાઇટની સ્પીડ કેટલી? 1 સેકન્ડમાં
3 લાખ કિલોમીટર. પાસેમાં પાસે તારો છે ને એટલે સૂર્ય. આ સૂર્ય તારો જ છે. ત્યાંથી આવતા લાઈટ 9 મિનિટ 20 સેકન્ડ થાય છે. તો નેક્સ્ટ સૂર્ય પછી જે તારો આવે છે 4.5 વર્ષ થાય. લાઇટની સ્પીડે ત્યાંથી આવતા 4.5 પ્રકાશ વર્ષ. નેક્સ્ટ એના પછી આપણી આકાશ ગંગા છે ને આ છેડે 10 લાખ પ્રકાશ વર્ષ. 10 લાખ ગુણ્યા 3 લાખ ગુણ્યા 365 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 60 ગુણ્યા 60. આટલું છે આ છે. પછી 2 આકાશ ગંગા વચ્ચે 50 લાખ પ્રકાશ વર્ષ. એટલું અંતર છે 2 આકાશ ગંગા વચ્ચે. આવી કરોડો આકાશ ગંગા છે. એક આકાશ ગંગા આપણી આકાશમાં 500 અબજ તારા છે. 500 અબજ કેટલા? 50,000 કરોડ. આ વૈજ્ઞાનિકો ગણિત પૂરું થયું. હવે ગુણાત્મક સાઈન ગણિત શરૂ થાય. હવે મનના વેગે, લાઇટની સ્પીડ નહીં, માઇન્ડની સ્પીડ. 1 સેકન્ડમાં સૂર્ય ઉપર લાઇટ તો ત્યાં આવતા 9 મિનિટ 20 સેકન્ડ થાય. આ 1 સેકન્ડ ક્યાં દૂર તારો હોય ને જે ત્યાંથી લાઇટ આવતા 200 પ્રકાશ વર્ષ. મન 1 સેકન્ડમાં. એટલે મનની સ્પીડ બહુ છે. મનની સ્પીડે તમે જાઓ તો એ વચ્ચે એક મોટો અંધકાર આવે છે. અંધકાર. આ બધી આકાશ ગંગાઓ બધું અહીં પૂરું થાય પછી ભયંકર અંધારપટ. મનના વેગે 1 પરાધ વર્ષ સુધી ચાલ્યા જાઓ. એકડા પર 18 મીડા. એટલા વર્ષ મનના વેગે ચાલ્યા જાઓ તો પેલું ભેદાયું નથી અંધકાર. આ એક બ્રહ્માંડની વાત થઈ. ગુણાત્મક સ્વામીનું 1 રૂવાણું લો અને કરોડ કટકા કરો. 1 કટકો લો, અંદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડ. એવા કરોડ કટકા, એવા 3.5 કરોડ રૂવાડા. આ એક ગુણાત્મક સ્વામી પૃથ્વી પર આવ્યા ને આ એ છે મનુષ્ય રૂપે આવ્યા. એ આટલા 5 ફૂટના થઈ ગયા. આ પ્રાપ્તિ. એટલે આના માટે છે નિષ્પણ સાંઈ લખ્યું કે એકાંતમાં બેસીને વિચાર કરવું પડે. એમને બધે આખો દિવસ કૂટ કરીએ આવી પ્રાપ્તિ સમજાય નહીં તમને. तो गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के वचनों से जब हमने यह प्रतीति की है कि गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म इतना दुर्लभ तत्व वो साक्षात हमें गुरु रूप में मिला है, तो अब समय है इस प्राप्ति के आनंद में निमग्न होने का. तो आइए अखंडानंद मुनि रचित थई रह्यो छे जय जयकार रे स्वामी मळवाथी उस कीर्तन को सुनते सुनते हम प्राप्ति के विचार के आनंद में निमग्न हो जाए. આવી રીતે પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતે અવતારી મને રેવણધામ મૂળક્ષર ગુણાતીત સ્વામી એ 2 જે કામ કર્યું કોઈ કરી નહીં શકે. આ બ્રહ્માંડમાં આવીને જીવન માયા પર લાખો જીવન કર્યા અને દરેકને બ્રહ્મરૂપ બનાવીને મહારાજની મૂર્તિમાં જોડી દીધા. દેહ ભાવ રહેવા ન દીધો. દેહ ભાવ અને બધા એને નિર્દોષ ભાવ કરાવી દઈએ.
કોઈનો અવગુણો ભાવ હરિભક્તો અંદર આવવા નથી. એકબીજા ભીડોવે છે, એકબીજા પોતાનો દોષ ઓળખે, એવી સંસ્કૃતિ કરી છે. એટલે હજારો માણસો સ્વામી પાસે જઈ થઈ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી, કોઈ બીજાનો ન રહ્યો ભાર રે સ્વામી મળવાથી, એક સ્વામી નારાયણ ગાવું રે સ્વામી મળવાથી, તે વિના બીજું ન ચાવું રે સ્વામી મળવાથી, થઈ ગઈ આતક માછી રે સ્વામી મળવાથી, મારે ખામી ન રહે કોઈ રીત રે સ્વામી મળવાથી. જોને સર્વોપરી ગુરુ આપણા, અને સર્વોપરી ગુરુ આપણા, અને સર્વોપરી એની વાત રે. સર્વોપરી ધામ શ્રીજીનો, જોને અક્ષર બ્રહ્મ સાક્ષાત, અને સર્વોપરી ધામ શ્રીજીનો, જોને અક્ષર બ્રહ્મ સાક્ષાત. જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી, થઈ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી, કોઈ બીજાનો ના રહ્યો ભાર રે સ્વામી મળવાથી, કોઈ બીજાનો જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી, થઈ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી, સ્વામી મળવાથી. हे महाराज, हे स्वामी, हमें सर्वोपरि भगवान की प्राप्ति हुई है। सर्वोपरि भगवान के अखंड धारक सर्वोपरि संत की प्राप्ति हुई है। सर्वोपरि सिद्धांत की प्राप्ति हुई है। अब तो केवल स्वामी नारायण की अक्षर पुरुषोत्तम की भजन भक्ति करनी है। उसके अलावा हमें और चाहिए भी क्या? સ્વામી
स्वामी, हमें आप मिले, हमें आपका साक्षात संबंध हुआ, इसलिए हमारी जीत हो गई, सकल संसार पर हमारी विजय हो गई है। अब हमें कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा, अब जीवन में कोई कमी नहीं रही। आपकी प्राप्ति से हम कृतार्थ हो गए हैं। अब हमारा हृदय आनंद, उत्साह, उमंग से छलक रहा है। अब हमारे हृदय में आपकी अनंत महिमा का गान गूंज रहा है। जय जयकार रे स्वामी મળવાથી થઈ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી થઈ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી હે કોઈ બીજાનો ના રહ્યો ભાર રે સ્વામી મળવાથી હે કોઈ બીજાનો ના રહ્યો ભાર રે સ્વામી મળવાથી થઈ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી કે સ્વામી મળવાથી કે સ્વામી મળવાથી तो इस प्रकार आज की सभा में गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म है, इस बात की प्रतीति करके हमने कृतार्थता का अनुभव किया। कल पूरी गुणातीत गुरु परंपरा का जीवन कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कितना दिव्य है, उस विषय पर हम विशेष ज्ञान प्राप्त करके उस प्राप्ति के विचार में हम निमग्न बनेंगे। तो कल की सभा में आप सब समयसर उपस्थित रहना। तब तक के लिए सभी हरिभक्तों को जय श्री स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः
विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं